नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तगणों को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, मंत्र और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान पूजा, मंत्र, जाप, दान और सात्विक जीवन का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी पूजन, मंत्र जाप, गीता पाठ और दान्य पुण्य को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दौरान व्यक्ति को आत्मचिंतन, संयम और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने को भी प्रेरणा मिल जाती है। अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु की साधना, व्रत और दान पुण्य के लिए अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान सच्चे मन से की गई विष्णु पूजा और मंत्र जाप जीवन के कष्टों को दूर करके असीम पुण्य प्रदान करते हैं। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से इस प्रकार करें। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करके पूजा की वेदी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति चित्र स्थापित करें। हाथ में जल, फूल और कुछ सिक्के लेकर पूजा और व्रत का संकल्प लें। बाद में भगवान विष्णु को शुद्ध जल, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें। बाद में उन्हें पीला चंदन या गोपी चंदन लगाए। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र और तुलसी का दल यानी पत्ते ज़रूर अर्पित करें। बिना तुलसी के भोग अधूरा माना जाता है। भोग में आप केसर की खीर, पीले फल या बेसन के लड्डू शामिल करें। ध्यान रखें, विष्णु जी की पूजा में सफ़ेद चावल यानी कि अक्षत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पूजा के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके लिए तुलसी की माला का प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है। अधिक मास में विष्णु सहस्त्रनाम या पुरुषोत्तम मास कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। सुबह और शाम दोनों समय भगवान के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शाम को संभव हो तो तुलसी के पौधे के पास भी दीपक प्रज्वलित करें। इस मास में दान का फल कई गुना अधिक मिलता है। अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र, विशेषकर पीले वस्त्र, जल और धार्मिक पुस्तकों का दान करें। अधिक मास में गाय के घी से बने 33 मालपुए ब्राह्मण या ज़रूरतमंदों को दान करने की भी विशेष परंपरा है। और पूरे महीने सात्विक भोजन लें यानी कि लहसुन, प्याज और मांस मदिरा से परहेज करें। मन में शुद्ध विचार रखें और क्रोध, झूठ या निंदा से बचें। तो इस प्रकार आप पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूरे विधि विधान के साथ पूजा ज़रूर करें, क्योंकि अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक शुद्धि, अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति और अंत में वैकुंठ लोक यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आगे जान लेते हैं पुरुषोत्तम मास के 5 शक्तिशाली विष्णु मंत्र कौन से। इस महीने मंत्र जाप का विशेष महत्व है। रोजाना तुलसी की माला से कम 108 बार इन मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो पहला मंत्र है मूल मंत्र, बहुत ही आसान मंत्र ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु का सबसे प्रभावशाली मंत्र है जो मन को शांति, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। दूसरा शक्तिशाली विष्णु मंत्र है गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपीवल्लभम विष्णुम जिष्णुम जगन्नाथम राधा कृष्णम नमोस्तुते। इस मंत्र से हरि और श्री कृष्ण दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। तीसरा महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मकता से मुक्ति दिलाता है। चौथा मंत्र है ओम नमो नारायणाय, सरल और शक्तिशाली मंत्र जो परिवार में सुख, शांति और स्थिरता लाता है। पांचवा मंत्र है ओम विष्णवे नमः, जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने और सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला मंत्र है। तो आप सभी भक्तगण पुरुषोत्तम मास में पुण्य प्राप्ति के लिए इन 5 शक्तिशाली विष्णु मंत्रों का जाप जरूर करें, जिससे
भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बरसेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज के भागा-दौड़ी के जीवन में 5 मंत्रों का हर रोज जाप करना संभव नहीं है तो एक मंत्र का जाप तो आप जरूर कीजिए। आइए आगे जान लेते हैं अधिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय। भगवान विष्णु की भक्ति का महीना मल मास शुरू हो चुका है जो 15 जून तक रहेगा। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मान्यता है कि इस महीने में अगर कुछ खास उपाय किए जाए तो हर मनोकामना पूरी हो सकती है। ये उपाय बहुत ही आसान है, तो आइए जान लेते हैं। पुरुषोत्तम मास में दक्षिणावर्ती शंख से साफ पानी भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो इस महीने में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। मल मास में रोज शाम को तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। पुरुषोत्तम मास में गाय के कच्चे दूध यानी बिना उबाले दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में पीपल के पेड़ पर मीठा जल जरूर चढ़ाएं। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर अन्न का यथाशक्ति दान करें। तो इस प्रकार आप अधिक मास में यानी पुरुषोत्तम मास में ये उपाय करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे जान लेते हैं इस पूरे महीने में कौन से नियम अपनाए जाते हैं। कई लोग पूरे अधिक मास में विशेष नियम अपनाते हैं। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रोज पूजा करना, सात्विक भोजन लेना, फलाहार करना, गुस्से और बुरी आदतों से दूर रहने जैसे नियम अपनाए जाते हैं। हालांकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से नियम रख सकता है। भगवान विष्णु को मानने वाले भक्तों के लिए अधिक मास बेहद खास माना जाता है। इस दौरान मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी और द्वारका जैसे तीर्थों में विशेष पूजा होती है। कई मंदिरों में दीपदान, भजन, कथा और प्रसाद वितरण भी किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आती है। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्तों तो कमेंट में ओम नारायणाय नमः का जयकारा ज़रूर लगा दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम विष्णवे नमः।